आज के इस खास चर्चा में हम ग्रामीण भारत की कुछ ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की तह तक जाने वाले हैं, जिन्हें अक्सर सिर्फ किस्से कहानियां मानकर छोड़ दिया जाता है। हमारा आज का ये विश्लेषण हमें साल 1972 के उस दौर में ले जाएगा, जब एक आम सा दिखने वाला पारिवारिक झगड़ा एक खौफनाक अलौकिक घटना में बदल गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो कुछ भी बताया है, वो सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये तांत्रिकों के बीच के भयंकर युद्ध, इंसानी जलन और पीढ़ियों तक चलने वाले श्रापों का एक बेहद जीवंत इतिहास है। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। जरा इस खौफनाक धमकी पर गौर करें। ये कोई फिल्मी डायलॉग बिल्कुल नहीं है। माना जाता है कि ये धमकी एक प्रतिशोधी आत्मा ने दी थी। और सच कहें तो सिर्फ यही एक वाक्य इस पूरी लोक कथा के डर और तनाव को साफ साफ बयां कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा गुस्सा जो मौत के बाद भी शांत नहीं हुआ और जिसने एक पूरे परिवार को जड़ से मिटाने की कसम खा ली। इससे हमें समझ आता है कि दांव पर सिर्फ एक इंसान की जान नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार का वजूद लगा हुआ था। हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1972 की एक बेहद दुखद घटना से, जब एक घरेलू विवाद अचानक से जानलेवा बन गया। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह है। एक फौजी अपनी छुट्टी पर गांव लौटता है। उसका आगे इंग्लैंड जाने का विचार था, लेकिन घर में अपनी बीमार माँ और बहन की देखभाल को लेकर उसका अपनी पत्नी से एक बहुत तीखा झगड़ा हो जाता है। बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि पत्नी गुस्से और हताशा में आकर खुद को आग लगा लेती है। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात स्रोत में बताई गई है, वो ये है कि जब पति मदद के लिए चिल्लाता है तो ससुर बड़े ही बेरुखी से कहता है, मरती है तो मरने दे, और अंत में डर के मारे वो पति वापस अपनी ड्यूटी पर भाग जाता है। ये एक ऐसी दर्दनाक घरेलू त्रासदी थी जो शायद यहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन कहानी अंतिम संस्कार के साथ खत्म नहीं हुई। यहीं से शुरू होता है आत्मा के प्रतिशोध और प्रेत बाधा का वो खौफनाक सिलसिला। ऐसा दावा किया जाता है कि मृत महिला की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसकी आत्मा भटकने लगी, और उसने अपना सारा गुस्सा किस पर निकाला? एक बेकसूर बुजुर्ग पड़ोसिन पर। ये कोई साधारण बात नहीं थी। आत्मा के प्रभाव में आके वो बुजुर्ग महिला इतनी हिंसक हो गई कि भरी सभा में अपने ही कपड़े फाड़ने लगी और अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी। लोक कथाओं में प्रेत बाधा का ये एक बहुत ही क्लासिक लेकिन खौफनाक उदाहरण है, जहाँ एक ताकतवर आत्मा किसी निर्दोष इंसान को अपना शिकार बना लेती है। अब जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए, तो परिवार ने समाधान के लिए एक पारंपरिक शाणा को बुलाया। अब इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए हमें इस शब्द का मतलब समझना होगा। आखिर ये शाणा या भगत होता कौन है? देखिए, ग्रामीण परिवेश में शाणा सिर्फ कोई साधारण ओझा नहीं होता। वो दो दुनियाओं यानी हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच एक आध्यात्मिक मध्यस्थ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि उसके पास भटकती हुई और हिंसक आत्माओं से बातचीत करने, उनसे सौदा करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बलपूर्वक खदेड़ने का अधिकार होता है। इस संदर्भ को समझे बिना हम आगे के अनुष्ठानों की गंभीरता को नहीं समझ सकते। तो शाणा ने प्रेत को भगाने के लिए एक बेहद रहस्यमयी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक पवित्र दैवीय ज्योति जलाई गई। फिर शाणा ने अपनी एक रक्षक आत्मा का आवाहन किया, जिसे गूंगा कहा जाता है। इसके बाद उस मृत महिला की गुस्सैल आत्मा के साथ एक तरह की सौदेबाजी शुरू हुई, और अंत में ये तय हुआ कि आत्मा को शांत करने के लिए सारा चढ़ावा सीपड़ पर रखा जाएगा। सीपड़ यानी 3 गांवों का एक ऐसा सुनसान चौराहा जहां आत्मा को हमेशा के लिए कैद किया जा सके। ये पूरी कदम दर कदम प्रक्रिया हमें दिखाती है कि इन मान्यताओं में कितनी जटिल और व्यवस्थित प्रणाली मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, ये कोई एक तरफा काम नहीं था। ये तो एक भयंकर आध्यात्मिक युद्ध था। एक तरफ शाणा की रक्षक आत्मा थी जो प्रेत को तुरंत वहां से जाने का आदेश दे रही थी, और दूसरी तरफ वो प्रतिशोधी आत्मा थी जो टस से मस होने को तैयार ही नहीं थी। स्रोत के अनुसार पूरे 20 मिनट तक उनके बीच एक जबरदस्त बहस और सौदेबाजी चली। आत्मा लगातार विनाश की कस्में खा रही थी और कह रही थी कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सच में वो अनुष्ठान बेहद खतरनाक और तनाव से भरा रहा होगा। इस कहानी की तह तक जाने के लिए हमें 60 के दशक की एक और पुरानी घटना की तरफ मुड़ना होगा, जहां एक बड़ी और भयानक गलती हुई थी। यहाँ एक अंतर को समझने बहुत जरूरी है। हम जिस सती की आत्मा की बात कर रहे हैं, वो 1972 वाले भूत से पूरी तरह अलग और कई ज्यादा ताकतवर थी। बनियों के शमशान घाट में रहने वाली इस आत्मा को जगाना मानो किसी बारूद के ढेर पर माचिस की तीली फेंकने के बराबर माना जाता था।
ये बेहद अस्थिर और खतरनाक थी, और यही वो जानकारी है जो हमें समझाती है कि आगे होने वाली गलती की कीमत कितनी भारी पड़ने वाली थी। होता यही है कि जब कोई बिना क्षमता के इन अनजान शक्तियों से खेलने की कोशिश करता है तो अंजाम बहुत बुरा होता है। हुआ ये कि एक ढोंगी तांत्रिक ने अपनी ताकत साबित करने के चक्कर में उस सती की आत्मा को जगा तो दिया, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाया। दृश्य इतना भयानक था कि वो शमशान घाट में बेहोश पड़ा मिला और उसके मुंह से खून के बुलबुले निकल रहे थे। ये घटना सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि प्राचीन शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के सबसे दमदार चरित्र की, सूत्रधार के चाचा। वो सिर्फ एक फौजी ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही उच्च दर्जे के श्याणा भी थे। उन्होंने ही उस ढोंगी तांत्रिक को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। उन्होंने ना सिर्फ उस ढोंगी को उसकी इस बेवकूफ़ी के लिए कड़ी फटकार लगाई, बल्कि अपने कौशल का इस्तेमाल करके उस भड़की हुई सती की आत्मा को वापस शांत भी किया। ये उनके आध्यात्मिक रुतबे और ताकत का एक स्पष्ट प्रमाण था। लेकिन कभी-कभी इंसान की जलन किसी भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आइए देखते हैं कोख परशुराम और धर्मचंद की दुर्भावना का ये भयानक किस्सा। विडंबना देखिए, जिस आदमी की जान बचाई गई थी उसी के शिष्य धर्मचंद ने बदले और ईर्ष्या की भावना से सूत्रधार के ही परिवार पर वार कर दिया। उसने रहस्यमयी तरीके से सूत्रधार की बहन की कोख को बांध दिया ताकि वो कभी मां न बन सके। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि श्राप को तोड़ने के बदले में उसने एक मानव बलि की मांग कर डाली। लोक कथाओं का ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यहाँ खतरा किसी अनजान भूत से नहीं, बल्कि एक इंसान के अपने अहंकार और दुर्भावना से है। अब यह आध्यात्मिक युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। धर्मचंद ने बहन पर उसी खूंखार सती की आत्मा को छोड़ दिया। असर इतना भयानक था कि बहन का शरीर एकदम काला पड़ गया और वो तुरंत बेहोश हो गई। एक बार फिर चाचा को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उन्होंने अपनी विद्या से उस तांत्रिक असर को काटा और बहन को होश में लाए। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की कि एक खास समय तक उनके घर में लड़कों की जगह सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी, और स्रोत के अनुसार ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। और अंततः आता है वो पल जब चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब उन्होंने सीधे जाकर धर्मचंद का सामना किया तो ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि जिस इंसान ने उसके गुरु को मौत के मुंह से निकाला था, उसी के परिवार पर हमला करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अपने बेखौफ आध्यात्मिक रुतबे से उन्होंने धर्मचंद को पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अपने परिवार को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। हमने इस पूरी चर्चा में पारिवारिक विवाद, डर, प्रतिशोध और तांत्रिक शक्तियों की जो यात्रा तय की है, वो हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी संस्कृति में मान्यताएं इतनी गहरी हों कि उनका सीधा असर इंसान के शरीर और कोख पर दिखने लगे, तो हम विज्ञान और इस अलौकिक दुनिया के बीच की लकीर आखिर कैसे खींचेंगे? क्या ये सब इंसान के अपने दिमाग, डर और आघात का खेल है, या फिर वाकई कुछ ऐसी अनसुलझी शक्तियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस गहरी और रहस्यमयी खोज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।